हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज करने जा रहा हूं। जी हाँ, बच्चों की डिमांड पर मैं क्वेश्चन बैंक की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, हाँ 24 तक जो एग्जाम्स हुए हैं, आपको टोटल 7 वीडियोस मिलने वाली हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इन 7 वीडियोस की सीरीज में मैं आपको हर वीडियो में साइंस के साथ साथ आर्ट्स का भी क्वेश्चन बैंक बताऊंगा। आपको मालूम है कि साइंस एंड कॉमर्स का क्वेश्चन एक जैसा होता है, आर्ट्स का क्वेश्चन मतलब साइंस एंड कॉमर्स का अलग होता है, आर्ट्स का क्वेश्चन अलग होता है। हाँ, उसमें साइंस और कॉमर्स वाले का क्वेश्चन सेम होता है। तो मैं जैसे आज 18 का करा रहा हूं, तो आज मैं साइंस कॉमर्स वालों का भी कराऊंगा और आर्ट्स वालों का भी कराऊंगा, दोनों का। तो आप सारे बच्चे जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको मैंने शुरू में ही बता दिया साइंस एंड कॉमर्स एंड आर्ट्स दोनों का होने वाला है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे उम्मीद है कि आप सभी 90 मिनट में एग्जाम की तैयारी वाले कोर्स से जुड़ चुके होंगे। इसमें आपको सिर्फ 2 वीडियोस मिलेंगी और उन 2 वीडियोस में मैं आपको बता दूं कि एक ऑब्जेक्टिव की होगी 30 मिनट की, 60 मिनट की सब्जेक्टिव की वीडियो होगी। जो बच्चे जुड़ चुके हैं आप उनसे पूछिएगा कि कोर्स में है क्या एक्चुअली। सिर्फ 90 मिनट काफी है आपके इंग्लिश की तैयारी के लिए, 90 मिनट हिंदी की तैयारी के लिए और 90 मिनट आपके उर्दू की तैयारी के लिए। तो जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं वो सारे बच्चे जुड़ जाएं A to Z अभी के अभी जाके। 2 पेपर के लिए, 2 सब्जेक्ट के लिए आपको सिर्फ 299 पे करना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम हो तो ये वाला कॉलिंग नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो। और इसमें क्या मिलेगा आपको तो आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव, ऑडियो समरी। टोटल 21 चैप्टर्स हैं आपके बुक में। 21वें चैप्टर का 5-5 मिनट का समरी मिलेगा आपको। ग्रामर ट्रिक्स मिलेगा सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ग्रामर ट्रिक्स, एक्सप्लेनेशन, ऐसे समरी, एप्लीकेशन का भी ट्रिक मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज, कौन सा बनाना है, कौन सा छोड़ना है, और मास्टर टेस्ट सीरीज, इतनी सारी चीजें। अभी मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैं 2018 का साइंस कॉमर्स का क्वेश्चन बैंक कराऊंगा, आपके ठीक सामने है, यहां पर दिख रहा होगा। और इसके ठीक बाद हम 2018 का आर्ट्स का क्वेश्चन बैंक देखेंगे। ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा 2018 का क्वेश्चन बैंक, और ये है आर्ट्स का। तो ऐसा नहीं कि साइंस वाला साइंस वाले को पढ़ना है, आर्ट्स वाला आर्ट्स वालों को पढ़ना है, ऐसा नहीं। सबको पढ़ना है। सब आर्ट्स वाला अपना भी पढ़ेंगे, साइंस वाले का भी पढ़ेंगे, साइंस वाले खुद का भी पढ़ेंगे, आर्ट्स वाले का भी पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस सेम है, क्वेश्चन सेम है। तो चलिए अब मैं आप लोगों के लिए इस सेशन को स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के टोटल आपको मालूम है कि 2018 में 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 50 क्वेश्चंस, है ना। 50 क्या बोलते हैं साइंस कॉमर्स वालों को और 50 आर्ट्स वालों को। तो इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सारे बच्चे जाके एग्जाम मंथन से जुड़ जाइए। अभी के अभी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। पीडीएफ के लिए ओके इंग्लिश एकेडमी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। वाई डू यू टेल अ लाई, ये मेरे भाई वॉइस का क्वेश्चन है। और वॉइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था। वो ट्रिक क्या था ये सबों को मालूम होगा। उस ट्रिक को अगर फॉलो करोगे, देखो ऐसे अगर WH फॉर्म का आप लोग बनाने जाओगे ना, ये पैसिव, इसमें डू डज वाला है, तो थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ी सी मतलब गलती हो जाए या थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। लेकिन ये जो है ना, जो ट्रिक मैंने वॉइस में आप लोगों को पढ़ाया था, अगर वो वाला ट्रिक आप लोगों को आ रहा है, जैसे नरेशन में बताया था ना एक ट्रिक, RCT-VP मतलब उपराष्ट्रपति RCT कराने जा रहे हैं। RCT दांत में कोई प्रॉब्लम हो, दांत में जब प्रॉब्लम होता है तो RCT कराते हैं भाई। वो एक ट्रिक था हमारा नरेशन का, वन एंड ओनली ट्रिक पूरे हिंदुस्तान में यही मिलेगा आपको, RCT-VP। और एक मैंने कहा था आप लोगों को वॉइस में एक ट्रिक है, सबसे पहले आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना है। क्या देखना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना है। देखो यहां पे आपका वर्ब कौन है? टेल है। तो टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टोल्ड होता है। टोल 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 टोल, ये तीनों के तीनों में आप लोगों को मिल गया, ठीक है।
अब इसके बाद जो है हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो वॉइस वाला ट्रिक किस किस स्टूडेंट को याद है कमेंट सेक्शन में बताओ। जिन लोगों ने भी पढ़ा होगा इसमें वॉइस के ट्रिक को हमारे, उन लोगों को पता होगा। EVH 514 वाला ट्रिक है। कौन सा ट्रिक है? EVH 514। सबसे पहले E का मतलब ये जान लो क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। V का मतलब क्या होता है, तो वर्ब होता है। और H का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। ये जो भी है ना, इसका मतलब है मेन वर्ब। तो एक्स्ट्रा देखेंगे, फिर हम मेन वर्ब देखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। तीनों देखो आराम से बन जाएगा, 3 सेकंड में बन जाता है। एक्स्ट्रा का मतलब है डू है तो इज एम आ आएगा, यहां इज आ रहा है, यहां इज आ रहा है, यहां इज आ रहा है, वही तेरी। चलो ठीक है। फिर वर्ब तीनों में टोल ला रहा है। फिर हेल्पिंग वर्ब देख लो। अब फिर हेल्पिंग वर्ब देख लो, एक्स्ट्रा है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके बाद अगर नहीं बनता है तब फिर हम वर्ड ऑर्डर की तरफ जाते हैं। WH फॉर्म शुरू में है तो WH फॉर्म ऐसे ही रहेगा। आपका यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है, लाई है, तो लाई शुरू में आ जाएगा और यू बाद में आएगा। बाय यू यहां भी है, बाय यू यहां भी है, बाय यू यहां भी है, ठीक है, ये भी सही है। सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑर्डर का लफड़ा होगा यहां पे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे देखो एक्स्ट्रा में मैंने आप लोगों से कहा था कि 3 तरह का एक्स्ट्रा आता है। एक बी आता है, एक बीन आता है और एक बीइंग आता है। अगर इस तीनों में से कोई एक्स्ट्रा आ रहा है तो ठीक, और अगर नहीं तो फिर 2 तरह का एक्स्ट्रा और आता है। एक होता है इजेमार और दूसरा होता है वजवर। दूसरा होता है वज और वर। एक बात बताओ, यहां पर बी, बीन और बीइंग की जरूरत है। यहां पे बी दिख रहा है, यहां पे बीइंग दिख रहा है, तो इस दोनों की कोई जरूरत नहीं है। बी और डी आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा, ठीक है। तो वाई ए लाई इज टोल्ड बाय यू और वाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू। तो वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, तब ए सब्जेक्ट आएगा। यही फॉर्म होता है जब आप WH फॉर्म की तरफ आते हैं तो सेंटेंस का। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। ये थोड़ा सा यहां पे जो ट्रिक था ना, ये EVH 514 के अलावा भी आपको जो है ना, इसके अलावा भी मेहनत करनी पड़ी, और वो था वर्ड ऑर्डर का। और कभी कभी EVH 514 को फॉलो करोगे तो 1 सेकेंड मतलब सेकेंडों में बन जाएगा ये। आगे चलो, हु आर टॉट ग्रामर बाई मिस्टर सिंह। मालूम है 2018 से ऐसा किया जाने लगा। पहले पूछा जाता था एक्टिव से पैसिव, और अब पूछा जाता है एक्टिव से पैसिव भी और पैसिव से एक्टिव भी। ये वही बात है कि अगर मालूम है तुमको मैंगो मीन्स आम होता है, तो आम की इंग्लिश क्या, मैंगो। वेरी सिंपल। वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। पैसिव में जब इजेमार आता है तो इसका मतलब है कि एक्टिव में क्या आना चाहिए, वर्ब का पहला या 5वां फॉर्म आना चाहिए। जब वर्ब का पहला या 5वां फॉर्म होगा तभी पैसिव में, एक्स्ट्रा में EVH पढ़ते हो ना, EVH 514, तो एक्स्ट्रा में इजेमार तभी आता है जब इधर V1 या V5 होता है। डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। तुम्हारा सब्जेक्ट मिस्टर सिंह है, यानी सब्जेक्ट हल्का है तो वर्ब भारी होना चाहिए, टीचर्स हो जाएगा। देखो सेकंडों में बन गया, मिस्टर सिंह टीचर्स अस ग्रामर। और आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ जाओ। द नेक्स्ट वन, आई डॉट डॉट हेयर सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग का मतलब समझो, तुम लोगों को एक ट्रिक मैंने बताया था। खाली ट्रिक से देख रहे हो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। क्या ट्रिक बताया था कि जब सिंस या फॉर के साथ कोई टाइम एक्सप्रेशन देख लो तो वहां पर आमतौर पे हैज बीन या हैव बीन प्लस V4 लगता है। अब एक बात बताओ, आई में आप हैज बीन लगाओगे या हैव बीन लगाओगे? तो हैव बीन लगेगा। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स। मतलब तुम जो है नॉन स्टॉप क्या कर रहे हो, राइड कर रहे हो, सवारी कर रहे हो बिना रुके हुए घंटों। यू डॉट डॉट बी वेरी टायर्ड, तुम बहुत थके होगे। हमको ऑक्सिलरी वर्ब चुनना है। ऑक्सिलरी वर्ब में 24 वर्ब होता है, जो हेल्पिंग भी हो, जो आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मार्जिनल भी। यहां पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब ऑप्शंस में दिए गए। मस्ट है, कैन है, आउट है, वुड है। आंसर मस्ट इसलिए होगा क्योंकि यहां पर सर्टेन पॉसिबिलिटी है, निश्चित संभावना है कि जब वो नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहा है तो वो जरूर थका होगा।
आगे बढ़ते हैं। शी रैन आउट ऑफ द रूम, शी वॉज स्क्रीमिंग। स्क्रीम का मतलब चिल्लाना होता है। वो रूम से दौड़ के भागी, है ना, वो चिल्ला रही थी। अब आपको यहां पे सेंटेंस को कंबाइन करना है। कॉम्बिनेशन जब पढ़ोगे तो वहां पर एक पार्टिसिपल का रूल होता है। हम पार्टिसिपल से भी जो है सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जब सब्जेक्ट सेम होता है तो जनरली हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं। देख रहे हो, दोनों का सब्जेक्ट सेम है। शी रैन आउट ऑफ द रूम, शी वॉज स्क्रीमिंग। तो यहां से यहां तक तो सेम। ऑप्शंस देखो, कुछ ऑप्शन से भी तुम्हारा दिमाग खुलेगा। शी रैन टू द रूम, तो जब ये आउट ऑफ द रूम है तो टू कहां से आ गया? शी रन आउट द रूम, ये सेंटेंस ही गड़बड़ है। ये भी सेंटेंस गड़बड़ है। ये तो यार एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ये तो बच्चे वाला है। शी रैन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग, डायरेक्ट देख रहे हो, शी रैन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग, मतलब ये वही हुआ। इसका मतलब भी वही हुआ कि वो रूम से चिल्लाते हुए निकली। आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? जब तुम दो सेंटेंस को जोड़ो और एक नया सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो तो फिर उसके मीनिंग में और इसके मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सेम मतलब होना चाहिए। लेट्स गो अहेड। डॉट डॉट यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट। यहां पे देख रहे हो, खाली जगह, खाली जगह। क्या तुम्हें बुरा लगेगा थोड़ी देर रुकना? ये पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है बंदा। जब कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करता है, पोलाइट रिक्वेस्ट करता है तो वहां पर हम वुड लगाते हैं जनरली। क्या आप थोड़ी देर खड़े रह, क्या थोड़ी देर खड़ा रहना आपको बुरा लगेगा? वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट? आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन। अच्छा, रीजन भी मैं बताता जा रहा हूं कि यहां पे हम क्यों लगा रहे हैं, वाई वी आर यूजिंग सो। आई डॉट डॉट इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, मतलब मेरी मेटाफिजिक्स में दिलचस्पी है, तो हम बोलते हैं आई एम ऑलवेज। मतलब मेरी ऑलवेज लग गया ना, तो इसका मतलब है हमेशा से ही, मतलब कि किसी एक सर्टेन टाइम है जहां से उसकी दिलचस्पी बनी, शुरू हुई और भाई लगातार बनी हुई है। जब भी हम बोलते हैं मैं हमेशा मेटाफिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट रहा है, तो इसके लिए एम ऑलवेज, ये एम होना चाहिए था, एम ऑलवेज यूज नहीं करते हैं, बल्कि हैव ऑलवेज बीन का और हैव बीन का यूज करेंगे। अगर कोई चीज पहले थी और अभी तक है तो हैव बीन होगा। आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। आगे चलो, द नेक्स्ट वन। He said I have got a toothache. He said I have got a toothache. मैंने क्या कहा था? RCT VP से कोई भी नरेशन सॉल्व कर सकते हो सेकंडों में, और ये सारे ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पे। टॉपर्स 12th कोर्स 2023 में, क्रैश कोर्स में भी मिलेंगे, डोंट वरी। RCT VP वाला ट्रिक, पहला ट्रिक है R। R stands for रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा सेड है, तो मैंने कहा था जब सेड है तो सेड ही रहेगा। ये इनडायरेक्ट में भी तुम्हारा, अब देखो सेड कहां कहां पर है, तो सेड यहां है, और नहीं, ये तो हैड सेड है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, एलिमिनेट कर दिया दोनों को। अब एक ये बचा और एक ये बचा। उसके बाद है सी, कंजक्शन। कंजक्शन कहता है कि जब हम ये इसके लास्ट में फुल स्टॉप से पहचानो, जब स्टेटमेंट होगा तो कंजक्शन दैट आएगा। अब देखो ही सेड के बाद दैट कहां पर, ये है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अभी दो ही स्टेप आगे बढ़े कि आंसर मिल गया, अभी टी और वीपी बाकी ही था। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। ए बेटा, जॉन डन, ए में जॉन डन कहां से आ गया जी? आगे बढ़ो, द नेक्स्ट वन। शी थैंक्ड मी, मतलब उसने मुझे शुक्रिया बोला, उसने मुझे शुक्रिया बोला, तो ये होगा शी सेड टू मी थैंक यू। शी सेड टू मी थैंक यू, ये स्पेशल वाला केस है नरेशन में। शी सेड टू मी थैंक यू, तो हो जाएगा शी थैंक्ड मी। ये नरेशन का स्पेशल वाला केस है ना, कि देखो यहाँ पे प्लीज, सॉरी, थैंक्स, वेलकम जब होता है ना, तो ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है यही चेंज हो जाता है, यही चेंज हो जाता है। शी सेड टू मी नहीं, सेड टू मी होगा। सेड टू मी कहीं पे तलाशो ना, ये थैंक्ड है ना, सेड होगा, सेड होगा, ये तो से पे मैं टिक कर, हाँ, सेड टू मी, ये डी वाले में। शी सेड टू मी थैंक यू। अगर यहाँ पे थैंक्स है, सॉरी है, प्लीज है, वेलकम है, तो हम बोलते हैं शी सेड टू मी थैंक यू, शी थैंक्ड मी। शी सेड टू मी वेलकम, तो शी वेलकम्ड मी। ठीक है, द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। माई ब्रदर डिड नॉट डॉट 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 हर। यहां भी टेंस के ट्रिक में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? टेंस में एक ट्रिक बताया था बेटा, जहां पे डू, डज या डिड पे नजर पड़ेगी, आंख बंद करके वर्ब का पहला फॉर्म लगा दियो। अब देखो यहाँ पे वर्ब का पहला फॉर्म कौन है? चूज। वर्ब का पहला फॉर्म है, चूज का मतलब होता है चुनना। माई ब्रदर डिड नॉट चूज हर, मतलब मेरे भाई ने उसको नहीं चुना।
हो सकता है शादी वादी की बात रही होगी। आगे बढ़ते हैं, और मेरे भाई की सेटिंग पहले से कहीं रही होगी। अगला है डॉट डॉट अ वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस, मतलब कार को बहुत हाई स्पीड पे चलाना खतरनाक होता है। ये जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है तुम्हारा वो जेरेंड है, और जेरेंड का मतलब ये है कि वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करना नाउन के रूप में। तो देखो ये चौथा फॉर्म तो है, और नाउन के ये वर्ब नहीं है, ये नाउन के फॉर्म में यूज हो रहा है। ड्राइविंग कार एट अ हाई स्पीड इज वेरी डेंजरस, और जरूरी नहीं है कि नाउन के रूप में हो, ये वर्ब के रूप में भी होता है। बेटा ग्रामर की क्लास से ही जो है पार हो जाते हो, और इसकी बुक वाली क्लास में आते हो कि महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा का नाम क्या था, तो वो था माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बहुत तेज बच्चे हो तुम। मेटाफिजिकल पोएट इनमें से कौन है? जॉन डन। वाह बेटा बहुत तेज हो तुम। गीतांजलि किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। वाह बेटा बहुत तेज हो तुम। क्या लग रहा है तुमको ये खाली तुम्ही को आता है? अरे बिहार के सारे बच्चे को ये आता है बेटा। जो ये बनाएगा ना वहां डिफरेंस पता चलेगा। ये जो है ना एवरेज बच्चों में और इंटेलिजेंट बच्चों में जो फर्क है ना वो यहां से पता चलता है। भागो मत, ग्रामर से पढ़ो। ऐसे ऐसे शानदार ट्रिक हमने दे रखे हैं कि उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा बेटा। अंग्रेजी के जितने ट्रिक हैं सब पढ़े हुए हैं ओके इंग्लिश एकेडमी पे और लिंगो पे। शी डॉट डॉट 6 बुक ऑन इंडियन मिथोलॉजी, मतलब उसने पढ़ा है भारतीय मिथोलॉजी यानी पौराणिक कथाओं पर। सॉरी उसने पढ़ा नहीं, लिखा है, लिखा है। तो एक बात बतावे, यहां पे बात है हेल्पिंग वर्ब की। शी में हैव लगेगा? कभी नहीं लगेगा, गलत आंसर है। आगे द नेक्स्ट वन, शी हैज लगेगा बॉस, हैज लगेगा, ये अप्रोप्रिएट है। शी हैज और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, तो एकदम सटीक है बी वाला आंसर। शी हैज रिटन 6 बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी। विल रिटन कभी नहीं होगा, विल मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ तीसरा फॉर्म नहीं लगता, बी के साथ कभी तीसरा फॉर्म नहीं लगेगा। आगे चलो, यहां पे शी बी रिटन वैसे कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। दिस मटेरियल इज डिफरेंट डॉट डॉट दैट। पता है तुमको जब एक का कंपैरिजन दूसरे से करते हैं ना तो डिफरेंट फ्रॉम का यूज करते हैं, है ना। वैसे डिफरेंट टू दैट मटेरियल हम स्पोकन में बोलते हैं, और अगर अमेरिकन इंग्लिश की बात करो तो अमेरिका में जब दो चीज के बीच में तुलना करते हैं तो डिफरेंट देन दैट कहा जाता है वहां पे। यह अमेरिका में चलता है, इसमें दैन भी लगता है, ठीक है। और डिफरेंट टू ऐसे बोल देते हैं हम स्पोकन में, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट है जब हम डिफरेंट फ्रॉम बोलते हैं। आगे चलो द नेक्स्ट वन, ही क्लाइम डॉट डॉट द लैडर। लैडर का मतलब समझते हो स्टेयर, जो सीढ़ी होती है। क्लाइम मतलब चढ़ना होता है, बंदा चढ़ेगा तो ऊपर ना चढ़ेगा भाई, तो क्लाइम ऑन होगा। आगे चलो द नेक्स्ट वन, एक एक चीज का आंसर बता रहा हूं लेकिन तर्क के साथ। क्यों? वाई बता रहा हूं, वाई क्यों। ही हैज बीन एब्सेंट, हमको यहां पर मंडे दे रखा है। आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बताया होगा, ट्रिक का नाम है सालों ट्रिक। क्या था? सालों ट्रिक। मतलब कि अगर उसमें ये दे रखा हुआ है कि सेकंडों से, मिनटों से, घंटों से, दिनों से, महीनों से, सालों से, सालों ट्रिक में क्या कहा था? फॉर लगा दो। मतलब घंटों, मिनटों, दिनों, महीनों, सालों, तो फॉर लगेगा। और अगर उस दिन का, महीना का, सालों, साल का नाम दे रखा है, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, महीना यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, साल यानी 2001, 2, 3, 10, 20, तो सिंस लगा दो। यही वाला ट्रिक था। बताओ सालों ट्रिक में ये बना या नहीं बना? बना। अगर सालों वाला ग्रुप है तो फॉर लगेगा, अगर नहीं है तो सिंस लगेगा। सिंस मंडे होगा मेरे भाई। आगे चलो। हाँ ये किताबी भाषा है, बुक की भाषा है कि वहां पर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या है। सालों ट्रिक समझा दो वो समझ जाएगा। आगे चलो, चूज द करेक्ट सेंटेंस। मतलब हर एक टॉपिक पे ट्रिक मिलेगा यार ग्रामर को। दिस इज नॉट ओके इंग्लिश एकेडमी, ट्रिक इंग्लिश एकेडमी। अपने सीनियर से पूछो, ऐसी नहीं बगैर मेहनत के टॉप करते हैं। हर साल कुछ ना कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस साल तुम लोगों के लिए पिछली बार क्या इंट्रोड्यूस किया, चलो आंख बंद करके सुनते हैं।
मतलब जिन स्टूडेंट को लगता है कि एग्जाम के टाइम में भाई अब हम क्या करेंगे, 1 दिन बाकी है मेरे पास, 2 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है, और इंग्लिश हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हमको इस पूरे लेकिन पढ़ना पूरे चैप्टर को है, तो पता है वहां पे कितना चैप्टर होता है टोटल? 11 प्रोज में और 10 पोइट्री में, 11 10 21 चैप्टर है। इस 21 के 21 चैप्टर को तुम 2 घंटे में कंप्लीट कर लोगे, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, और पूरी कहानी जान लोगे। पता है क्या किया है मैंने? व्हाट आई हैव डन, यू नो, हर एक चैप्टर की कमेंट्री मैंने जो है किया है, 5-5 मिनट की, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। जिनको पता है वो जाके वो जिनको पता है उनको पता है, फायदा उठा रहे होंगे वो। कमेंट्री 5 मिनट की है। 11 10 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 पंचे 95। अगर 1-2 मिनट आगे पीछे करके हो गया तो मान लो टोटल 120 मिनट हो गया ना। 2 घंटे में पूरा 21 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने किया है, अब तक 8 चैप्टर बना दिया मैंने सिर्फ 40 मिनट में। जस्ट गो एंड लिसन दैट, सुनो उसको। पूरे 2 घंटे में 21 चैप्टर पे पूरा कमांड हो जाएगा। तुम सुनने के बाद किसी को भी जाके बता सकते हो कि इस चैप्टर में कहानी ये है। तुम आंसर भी कर सकते हो, और उसके बाद जो है ना वो तुम उसमें समरी भी लिख सकते हो। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। हाँ भाई, कुछ कंटेंट्स बाकी है, कुछ कंटेंट्स बाकी है, हो जाएगा। इस सवाल का जवाब बताएं, देखो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। यहां पे हर जगह सीट सेम है, हर जगह प्ले सेम है, हर जगह टेनिस सेम है, हर जगह एज ये नहीं। फर्क कहां पे है? फर्क है गुड में। देखो फर्क सिर्फ एक जगह, 2 जगह फर्क है, गुड में और वेल में। समझे भाई? और दूसरा फर्क है यहां पे कैन में और विल में। ये कैन विल हैज, बाकी सब लगभग सेम है। आंसर क्या है? पहले ये पिक करना है कि सिद्ध के साथ क्या लगेगा। तो टेनिस खेलना उसकी एबिलिटी है, उसकी क्षमता है, तो यहां पर इसमें कैन लगेगा। अब गुड लगेगा या वेल लगेगा? तो मेरे भाई प्ले का क्या मतलब होता है? खेलना। क्या होता है? खेलना एक वर्ब है। वर्ब को जब भी मॉडिफाई करेंगे तो एडवर्ब लगेगा, तो यहां पर गुड नहीं आएगा। अगर हम बोलेंगे अच्छा लड़का, तो लड़का की खूबी है अच्छा, यहां पे हम गुड लगा सकते हैं। लेकिन वही लड़का जब अच्छा खेलता है तो फिर खेलना को मॉडिफाई हम कर रहे हैं, कैसा खेल रहा है? अच्छा खेल रहा है, तो वो एडवर्ब हो जाएगा। चलो वेल होगा, कहने का मतलब सी आंसर है। इतना जो भौंक रहा था मैं, इसका मतलब सी होगा। चलो चूज द करेक्ट सेंटेंस। भाई इसमें सही सेंटेंस बनाना है। मुझे काम करने को होमवर्क है भी, तो आई हैव होमवर्क टू डू हो जाएगा। ये जो होमवर्क है ना, ये इसको काउंट नहीं कर सकते तुम। आई हैव होमवर्क टू डू, मुझे होमवर्क करना है। दैट वॉज श्योर अ मिस्टेक। यहां पर देखो हम वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं कि मतलब वो सचमुच एक गलती थी, तो हम दैट वॉज श्योर नहीं करेंगे। श्योर को जब मॉडिफाई करेंगे तो एडवर्ब श्योरली आएगा। दैट वॉज श्योरली अ मिस्टेक, वो सच में एक गलती थी। आगे बढ़ो, द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। ही डॉट इफ वी हैड टेकन आवर फूड, मतलब उसने पूछा अगर हम लोगों ने अपना खाना खाया था या नहीं खाया था। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इफ आ रहा है ना, ये नरेशन जिन लोगों ने पढ़ा होगा, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, वो इसका जो है ना इनडायरेक्ट स्पीच बना के दिखाओ तो। ही सेड टू मी, या he said, have you he said to us, have you taken your food? इसका जरा तुम लोग ये बना के दिखाओ तो इनडायरेक्ट स्पीच में, जल्दी से, जिन्होंने पढ़ रखा है। He said to us, have you taken your food? जल्दी से, डू इट फास्ट। इसको बना के दिखाओ क्या होगा। जल्दी, इतने सारे लोग लाइव हो यार, वीडियो को लाइक करके शेयर होना चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो को, इतनी मेहनत वाली वीडियो को तो लाइक और शेयर बनता है भाई, बिना उसके काम नहीं चलेगा। खूब लाइक करो, खूब शेयर करो।
जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा। सबसे पहले ही होगा और सेड टू किस में बदलेगा, डिपेंड करेगा यहां पे क्वेश्चन मार्क है तो सेड टू आस्क्ड बन जाएगा। पढ़े थे ना आरसीटीवीपी, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का काम करो। आरसीटीवीपी सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है तुम्हारा, आस्क्ड में बदल जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अस। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए इफ या वेदर लगेगा। देख रहे हो, समझ में आ गया। ही आस्क्ड अस इफ। उसके बाद ये यू क्या है, तुम्हारा सब्जेक्ट है। सेकंड बेटा ट्रिक पढ़ा होगा तुम लोगों ने, क्या पढ़ा था बेटा ट्रिक में, FSTSON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन नो चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट कौन है, अस, तो इधर क्या हो जाएगा, वी। देख रहे हो सब चीज सेम आ रहा है ना। और ये तुम्हारा हैव यू टेकन, तो इफ वी हैव तुम्हारा क्या बन जाएगा, हैड टेकन। और योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट अस है तो योर के ग्रुप में ये आर हो जाएगा, आर फूड हो जाएगा। ही आस्क्ड अस इफ वी हैड टेकन आवर फूड। हमको लगता है कि ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। देख रहे हो इसको कहां से सॉल्व कराया तुम लोगों को, नरेशन पे ले जाके। आगे चलो, द नेक्स्ट वन, ऑल डिपेंड्स ऑन डॉट डॉट द एग्जामिनेशन। ये भी जेरन का क्वेश्चन है, सब कुछ उसके एग्जाम पास करने पर डिपेंड है। ऑल डिपेंड्स ऑन, यहां पे तुम्हारा जो है ना पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा, हिज पासिंग द एग्जामिनेशन। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन। आगे चलो, द नेक्स्ट वन, यू डॉट डॉट नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग। मतलब तुमको मीटिंग अटेंड करने, यू कैन नॉट गो, तुम जा नहीं सकते। ये भाई सही नहीं लग रहा है, नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते मीटिंग अटेंड करने, ये सेंटेंस अच्छा लग ही नहीं रहा है। तुम्हें मीटिंग अटेंड करने जाने की जरूरत नहीं है। देख लो, आगे बढ़ते हैं। यू मे नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, संभावना है कि तुम मीटिंग अटेंड करने नहीं जा सकते। यू वुड नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, तुम मीटिंग अटेंड करने नहीं जाओगे। ठीक है, चलो, तो क्या सही लग रहा है तुम लोगों को, होना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी देयर। तुम नहीं जा सकते, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, संभावना है कि तुम नहीं जा सकते, है ना, या तुम नहीं जाओगे, यू वुड नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग। तो जो मीटिंग अटेंड करने जाने के लायक है ना, तो उसको कोई तो ये नहीं बोलेगा तुम नहीं जाओगे। आंसर तुम्हारा होगा यू नीड नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, नहीं सॉरी, यू मे नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, संभावना है कि आप मीटिंग अटेंड करने नहीं जा पाओगे। सी इज मच अप्रोप्रिएट। आगे चलो, ये मैंने पढ़ाया था ना, इफ और वेन कंडीशनल। इफ और वेन कंडीशनल मैं सिंपल फ्यूचर में पढ़ा चुका हूं, और बल्कि एक दिन इसकी स्पेशली क्लास मैंने यूट्यूब पर भी लिया था कि एक तरफ अगर तुमको दिखता है जब राधा वापस आएगी वो सोएगी, तो पहला वाला सिंपल प्रेजेंट में होगा, जिस तरफ इफ और वेन होगा वो साइड सिंपल प्रेजेंट में होगा, और दूसरा वाला जो क्लॉज होगा ना ये सिंपल फ्यूचर में होगा। तो तुम्हारा ये सिंपल प्रेजेंट में मतलब सब्जेक्ट हल्का तो वर्ब भारी, वेन राधा कम्स बैक हो जाएगा, उसके बाद होगा शी विल स्लीप, मतलब जब राधा वापस आएगी तब जो है ना वो सोएगी। वुड यू माइंड, ये भी जेरेंड का क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि कुछ ऐसे वर्ब हैं लाइक जैसे माइंड है, या फिर एंजॉय है, या फिर डिले है, या फिर रिग्रेट है, ये सब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, याद करना पड़ेगा। या कुछ ये क्या बोलते हैं, ग्रुप फ्रेजेस हैं, कुछ ऐसे वर्ब भी मिलेंगे तुमको, कुछ ऐसे फ्रेजेस भी मिलेंगे तुमको। अगर तुम जेरेंड को डिटेल में पढ़ना नहीं चाहते हो, मेहनत अपनी बचाना चाहते हो, तो कुछ ऐसे वर्ब को और कुछ ऐसे सर्टेन फ्रेजेस को जान लो कम से कम, कि जिनके आने के बाद हम आंख बंद करके जेरेंड लगा सकते हैं। और ऐसे ही जब भी जेरेंड पढ़ोगे साथ में इन्फिनिटिव पढ़ लोगे, कुछ सर्टेन तुमको जो है फ्रेजेस या वर्ब मिलेंगे जिनके बाद इन्फिनिटिव आता है। तो यहां पर माइंड देखते ही चौथा फॉर्म यूज करोगे, कमिंग हो जाएगा। उसी तरह से रिग्रेट कहीं पे दिखेगा, चौथा फॉर्म यूज कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। शी इज डॉट डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यहां पर आर्टिकल वाली बात है। मोस्ट ब्यूटीफुल ये सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट ब्यूटीफुल, देखो सिलेबल जब दो से ज्यादा होगा, दो या उससे ज्यादा, तो फिर मोर और मोस्ट लगता है कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में। यहां पर जो तुम्हारा मोस्ट ब्यूटीफुल है ना, सुपरलेटिव है, इससे ठीक पहले हम द का यूज करेंगे, क्योंकि हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाते हैं। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वो सबसे अच्छा लड़का है, ही इज द बेस्ट बॉय।
ये देखो, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा टेंस का है, जिसमें मैंने एक ट्रिक बताया था तुम लोगों को। मैंने क्या कहा था कि बेटा जैसे ही तुम्हारी नजर लास्ट पे पड़ जाए, किस पे, अगो, लॉन्ग अगो, यस्टरडे, प्रीवियस, उसके साथ कोई एक और यूनिट आ जाए टाइम का, या लास्ट के साथ टाइम का कोई यूनिट आ जाए, या फिर बीते हुए दिनों की कोई घटना हो, कोई ऐतिहासिक घटना हो, तो आंखियां के मून के अब बेटा V2 लगा दी है, समझ ले। तो यहां पर देखो, ड्रेस खरीदने की बात है बर्थडे के लिए, बाई का मतलब खरीदना होता है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा। डी तुम्हारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ो। कमला हैज बीन डॉट 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 हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज, मतलब कमला नहीं, सॉरी, कमलेश है। कमलेश अपने घर को कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों से रिपेयर कर रहा है। सिंस फॉर है ना, मतलब से। जैसे ही हैज बीन या हैव बीन पे नजर पड़े या हैड बीन पे नजर पड़े, तो हैज बीन हो, हैव बीन हो या हैड बीन हो, कुछ भी होगा तो इसके साथ मेन वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा रिपेयरिंग। बी सही आंसर है। आगे बढ़ जाओ। लिंगो का टाइम हो गया सर, मैं लिंगो पे आ रहा हूं, बस 2 मिनट का टाइम दो। सीता फेल डॉट 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 द रिक्शा, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो आने वाले हैं ना, वो बुक के क्वेश्चन है, और किताब के क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है असल ग्रामर के क्वेश्चन में, क्योंकि वहां समझाना होता है। मैं आ रहा हूं लिंगो पे, बस 10 मिनट, मतलब 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट। इसके बाद 20 क्वेश्चन मिलेंगे 30 क्वेश्चन के पूरा होते ही, और सारे क्वेश्चंस बुक से होंगे। सीता फेल डॉट डॉट द रिक्शा, मतलब सीता रिक्शा से गिरी, सीता रिक्शा से गिरी। फेल डाउन कहते हैं नीचे की तरफ गिरने को, वैसे ऑफ बोलते हैं, ऑफ भी होता है डिटैच होने के लिए हम यूज करते हैं। ये मेरे भाई प्रोनाउन का क्वेश्चन है। आपको मालूम है यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात हो रही है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वही जिसमें सेल्फ या सेल्व्स लगा होता है, डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे। यू कैन डू इट यानी तुम कर सकते हो खुद से, योर सेल्फ हो जाएगा, क्योंकि यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होता है। आई का माई सेल्फ, मैं खुद से कर सकता हूं, आई कैन डू माई सेल्फ। तुम खुद से कर सकते हो, यू कैन डू योर सेल्फ। वैसे इट लगा हुआ ऑब्जेक्ट भी वहां पे कि तुम इसे खुद से कर सकते हो, यू कैन डू इट योर सेल्फ। 29 नंबर क्वेश्चन, इससे स्पेलिंग करेक्शन से मैंने कल ही बताया था। फैमिलीज, FAMILIES, वाई को आई में बदल दो, ES जोड़ दो, बन जाएगा क्या, वाई को आई में बदल दो और ES जोड़ दो, फैमिलीज की स्पेलिंग हो गई, फैमिली का प्लूरल हो गया फैमिलीज। एंड दिस वन इज द लास्ट वन। What time does the bus, मतलब किस टाइम में बस डॉट डॉट सेंट्रल लंदन, मतलब सेंट्रल लंदन के लिए बस किस टाइम में खुलती है, तो लीव फॉर हो जाएगा मेरे भाई, लीव फॉर हो जाएगा। लीव टू का मतलब समझते हो, लीव टू का मतलब होता है किसी काम को किसी पर छोड़ना, मतलब आई एम लिविंग दिस वर्क टू यू, मैं ये काम तुम पे छोड़ रहा हूं। तो यहां पे तो ऐसी कोई बात है नहीं, बस के खुलने की बात है, तो लीव फॉर सेंट्रल लंदन। आगे चलो। लीव इन मतलब किसी को किसी परिस्थिति में छोड़ देना। आई लेफ्ट हिम इन कंफ्यूजन, मैंने उसको कंफ्यूजन में ही छोड़ दिया, मतलब कंफ्यूज ही रह गया वो। आगे चलो, द नेक्स्ट वन, देयर इज अ हाउस। अब यहां से बुक शुरू करते हैं, इसमें मजा आने वाला है, तुम लोगों को खूब मस्त जवाब दोगे और भीड़ भी रहेगी। और सेकंडों में ये सब बनाते जाएंगे, सिर्फ प्रैक्टिस। 5 मिनट में 20 क्वेश्चन खत्म करो। हमको अगले चैनल पे क्लास लेनी है, LINGOW, ये लिंगो चैनल का नाम है। मार्च में लगभग बिहार में 10 जगह पे इसका सेंटर खुल जाएगा लिंगो का, मे गॉड मेक इट श्योर। और आप लोग जहां के भी हैं जाके अटेंड कर सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग का एकदम मॉडर्न सेंटर खुलेगा, जहां हर क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड्स मिलेंगे आपको, फ्लैट पैनल पे ही पढ़ाई होगी, कॉन्फ्रेंस रूम होगा जहां डिस्कशन करेंगे बच्चे, लैंग्वेज लैब होगा जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे, एक्टिविटी रूम होगा। इस तरह से एक सेंटर जो है स्पीकिंग का लगभग हर जगह पे बिहार में डालने जा रहे हैं फ्रॉम टिल मार्च। देखो आप लोग सपोर्ट करते रहो ओके इंग्लिश एकेडमी को भी, लिंगो को भी। ओके इंग्लिश एकेडमी आपको 12th और कंपटीशन में काम आएगा, और लिंगो स्पेशली स्पीकिंग के लिए डेडिकेटेड है। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। ये वाली जो लाइन है ना, कौन से पोएम से है, मतलब एक घर है जहां मुझे कभी प्यार मिला। जैसे ही हाउस आ जाए आप बोल देना माई ग्रैंड मदर्स हाउस। यहां देख रहे हो पोएम के नाम में भी ये है। एक का डी ऑप्शन, डी आंसर हो जाएगा। आगे चलो, द नेक्स्ट वन, the next one। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। द शोल्जर इज द डॉट डॉट पोएम, यानी द शोल्जर कैसी पोएम है, सबको मालूम है एक वॉर पोएम है।
वॉर पोएम जिसमें लड़ाई की बात हो, जंग की बात हो। और अगर टाइप पूछे तो टाइप में बता देना सोनेट है, SONNET। सोनेट कहते हैं अंग्रेजी में 14 लाइन वाली कविता को, जो 2 हिस्से में बटा होता है, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइन होती है एक जगह, फिर उसके बाद अगली जो 6 लाइन है वो सेस्टेट कहलाती है। कमला दास इज अन पोएटिस। कमला दास कहाँ की कवित्री है भाई? इंडिया की है, इंडियन पोएटिस हो जाएगा। आगे बढ़ो, बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है। फायर हिम इज कंपोज्ड भाई, यानी फायर हिम को किसने कंपोज किया था? तो फायर हिम के लिखने वाले थे KN दारूवाला। KN दारूवाला, बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मतलब मैं खुद ही खुशियां मनाऊंगा, मैं खुद ही गाऊंगा। इज रिटन बाई, इसको किसने लिखा है? जैसे ही माई सेल्फ पे नजर पड़ेगी, आंख बंद करके वॉल्ट विटमैन कर देना। ए तुम्हारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो भाई। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डॉट वर्ड। ये जो वर्ड ड्रामा है ना, वो कौन से वर्ड से आया है? तो वो ग्रीक वर्ड से आया है। दैट हैज कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, मतलब स्नेक यानी सांप ने जो है पोएट की तरफ देखा। कैसे देखा? तो उसको वैग्यूली देखा। ये लाइन है, ये लाइन वहां पे आप पढ़ोगे, वैग्यूली बोलते हैं जो अस्पष्ट रूप से ऐसे तिरछी नजर से देखता है ना, अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं होता उसको वैग्यू बोलते हैं। आगे चलो, द नेक्स्ट वन। द स्पीकर इन फायर हिम, यानी फायर हिम वाले चैप्टर में जो राइटर है KN दारूवाला, किस धर्म से बिलोंग करते हैं? तो वो ज़ोरोस्ट्रियन धर्म से बिलोंग करते हैं, यानी वो एक पारसी हैं, पारसी। आगे, द नेक्स्ट वन। मैकेविटी इज फुल ऑफ, मैकेविटी किस चीज से भरी है? वो जो भरा है, बिल्ला है वो बिल्ला, तो वो डिसीटफुलनेस, ये शातिरानापन है ना, जिसके अंदर शैतानी हो, बदमाशी हो, छल कपट हो, उसको बोलते हैं। द स्कॉलर जिप्सी, ये जो इसको किसने कंपोज किया है, लिखा है? तो इसको लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ये आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है। वो जो था कि ड्रामा कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, वो भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन था। तेबी नाम का जो लड़का है, जो 12 साल का है, वो कहाँ का रहने वाला है? तो वो जापान का रहने वाला है मेरे भाई। ही इज अ जापानीज बॉय। आगे बढ़ते हैं। 42। आर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स कहते हैं हम पूर्वज को। हमारे पूर्वजों ने एंजॉय किया कौन सा रूल एंजॉय किया? तो उन्होंने होम रूल एंजॉय किया, मतलब स्वशासन, स्वशासन। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट, मतलब घर की बात घर में ही रहे, इसी को हम होम रूल कहते हैं। आगे चलो। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स, मार्टिन लूथर किस चीज से नफरत करते हैं, किस चीज को नापसंद करते हैं? तो वो किस तरह के भेदभाव को नापसंद करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं भेदभाव, मतलब किसी एक चीज की बिना पर किसी से नफरत करना या उसको उसका हक नहीं देना, अधिकार नहीं देना, ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। तो वो रिलीजन नहीं, अरे यार, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, नस्ल की बिना पर, क्योंकि जिस नस्ल के खिलाफ उन्होंने, मतलब के हक में, के अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा, वो निग्रो थे, और निग्रो एक नस्ल है। जिस तरह से गोरों की नस्ल को हम कॉकेशॉइड कहते हैं, उसी तरह से कालों की जो नस्ल है उसको हम क्या कहते हैं? निग्रोइड कहते हैं। और उसी तरह से दुनिया की तीसरी एक बड़ी नस्ल है, आप देखे होंगे, वो जापानी है ना, नेपाली, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ये सब एक जैसा होता है, वो मंगोलियन कहलाता है। हम लोग वैसे गोरे चिट्टे लोग हैं, हम लोग उसी में आते हैं। हम पूरे इंडिया की और वो इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, इस सब की बात करें, ये लोग कॉकेशियन कहलाते हैं, जिसकी चमड़ी गोरी होती है और जिसकी आंखें छोटी और ये चपटा होता है, वो मंगोलियन सब कहलाता है। और जो हबशी लोग होता है ना, वो मतलब बोले तो अरे वो यार वेस्ट इंडियन टाइप का, वो लोग निग्रोइड लोग कहलाते हैं। आगे चलो। लोमोव इज अ मैन ऑफ टेम्परामेंट। लोमोव किस तरह के टेम्परामेंट का बंदा है? मतलब वो नर्वस टेम्परामेंट का बंदा है, मतलब हमेशा नर्वस रहता है। लोमोव जो ए मैरिज प्रपोजल का कैरेक्टर है मैन। आगे बढ़ते हैं। बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसोफर, मतलब बर्ट्रैंड रसेल एक फिलोसोफर था, और साथ में क्या था? तो इस वाले क्वेश्चन में 2018 में सभी स्टूडेंट फंस गए थे। उसका जो इनको नहीं पता था वो तो नहीं फंसे होंगे, लेकिन जिन्होंने पढ़ा था वो फंस गए थे, इसलिए कि इस सवाल का सही जवाब हिस्टोरियन भी होगा और मैथमेटिशियन भी होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो अभी आप अपनी
टेक्स्ट बुक रेनबो खोल करके देखो, वहां देखोगे बर्ट्रैंड रसेल के बारे में एक क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसेल के बारे में जहां पे लिखा रहता है शुरू में, देखोगे ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर, हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन भी थे वो। अब जब बंदा तीनों ही है तो इसका आंसर तो गलत हो जाएगा ना भाई। तुम्हारी मर्जी, अगर तुम इस तरह के किसी क्वेश्चन में फंसोगे तो एग्जाम में दोनों टिक कर दें, मतलब कोई एक टिक कर देना, कंप्यूटर जिसको सही किए रहेगा ना वो तुक्के में सही हो जाएगा, अदरवाइज गया वो किस्मत पे। डॉट डॉट इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। मॉडर्न नॉवेल का फादर कौन है? तो रिचर्डसन मॉडर्न नॉवेल का फादर है। आगे चलो, द नेक्स्ट वन। डॉट डॉट आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। मतलब कौन थे जो रूलर्स थे, मतलब वो एंशिएंट इजिप्ट के, प्राचीन मिस्र के शासक कौन थे? तो वो फेरोज थे। फेरोज, PHARAOS। फेरोज कहते हैं हम किसको? फिरौन को कहते हैं। किसको कहते हैं हम? फिरौन को, जो पूरा प्राचीन मिस्र के शासक थे, जो पिरामिड वगैरह देखा है तुम लोगों ने, वही। आगे बढ़ते हैं। पर्लेस बक इज एन डॉट 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 राइटर। पर्लेस बक कहाँ की राइटर है? बहुत सारे बंदे कहते होंगे चाइना की राइटर है। नहीं माय डियर, ये जो चाइना की राइटर नहीं थी, शी वॉज नॉट अ चाइनीज राइटर। हाँ, वो चाइना में शिफ्ट हुई क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो मिशनरी थे। एक्चुअली वो पली बढ़ी अमेरिका में, अमेरिका की रहने वाली थी, एंड शी शिफ्टेड टू चाइना। उनके जो पेरेंट्स हैं वो जो है ना वो ये थे, क्या बोलते हैं, मिशनरी थे। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच। आई हैव अ ड्रीम एक भाषण है, जो किसने दिया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था, ये सबको मालूम है। देखिए, बुक वाले क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता है, टाइम लगता है ग्रामर वाले क्वेश्चन में। नानू काका वॉज द नैरेटर्स। नानू काका नैरेटर के कौन थे? नैरेटर कौन? जो उस कहानी को सुनाने वाले। ए पिंच ऑफ स्नफ को, तो रिश्ते में नैरेटर के वो मामा थे। मामा को इंग्लिश में मैटरनल अंकल बोलते हैं। प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है साइंस वालों का टोटल 50 क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया, और अब हम लोग करने वाले आर्ट्स वालों का 50 क्वेश्चन। अब लेकिन आपको फिर से मैं कहना चाहूंगा कि इस मौका को मिस मत करिए। बिहार के हजारों बच्चे रोज जुड़ रहे हैं। अगर आप इस बार एग्जाम दे रहे हैं तो जल्दी से जाकर के आप एग्जाम मंथन से जुड़ जाइए। एक जादू है उसमें, यह बताया गया है कि आप, मतलब अगर उसमें ये नहीं बताया गया है कि भाई आपको एग्जाम में क्या आएगा, बल्कि आपको ये बताया गया है कि अगर एग्जाम में कुछ भी ना आए तो भी हम 50 नंबर के सब्जेक्टिव में 45 नंबर कैसे लाएंगे, 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर कैसे लाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आर्ट्स को स्टार्ट किया जाए। 2018 का आर्ट्स का क्वेश्चन बैंक आप सारे बच्चों के सामने। द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो, मतलब डॉक्टर उनका कल जो है ना, कल उनकी जांच करेंगे। ये जो है ना वॉइस का क्वेश्चन है, आपको इसका पैसिव बनाना है। यू हैव टू मेक पैसिव। तो पैसिव बनाने के लिए मेरा एक ट्रिक है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको मालूम है। EVH 514, EVH 514 क्या होता है? एक्स्ट्रा 5 होता है, वर्ब एक ही होता है थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब 4 है, उसमें से किसी एक को चुनना पड़ता है। ठीक है, ये हम बताएंगे, वो हेल्पिंग वर्ब का ग्रुप होता है। ये ट्रिक समझ रहे हैं वो उनके लिए वॉइस बस 3 सेकंड का खेल है। हम दिखाते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, विल है, सबसे पहले एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा में क्या आना चाहिए? आपका ये विल शो कर रहा है कि टॉपिक आपका क्या है, मॉडल वर्ब है। तो जब मॉडल वर्ब है मेरे भाई, तो मॉडल वर्ब में क्या आएगा? मॉडल वर्ब में आएगा बी। मॉडल वर्ब में आएगा बी। अब देख लो, इसमें और इसमें बी कहां पर है? तो इसमें बी है, नहीं है। इसमें बी है, हाँ इसमें बी है। इस वाले में बी है, नहीं है। इस वाले में बी है, नहीं है। तो पहले ही आंसर मिल गया, इसका आंसर बी होगा। आगे बढ़ो, हमको EVH 514 में 1 सेकंड में बन गया, सिर्फ ई से वी की तरफ जाना भी नहीं पड़ा हमको। आगे चलो, ही वॉज गिवेन अ प्राइज बाय द टीचर। ये आपका जो है ना पैसिव है। अच्छा हाँ, ये साइंस वाले मत समझो, साइंस कॉमर्स वाले कि ये सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए, या आर्ट्स वाले ये मत समझो कि ये जो है मतलब कल की क्लास को कि वो सिर्फ साइंस वाले के लिए था। ऐसा भी होता है, आप देखोगे कि जो क्वेश्चन साइंस वालों को पूछा जा चुका है वो आर्ट्स वालों को भी पूछा गया है अगले साल में, या आर्ट्स वालों को जो पूछा गया है वो साइंस वालों को पूछा जाता है। तो आपके लिए प्रैक्टिस करने का और बढ़िया मौका है कि क्वेश्चंस और बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है,
ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर, ये आपका पैसिव है। एक्टिव क्या होगा? तो आपको मालूम है EVH514 से सबसे पहले हम एक्स्ट्रा की तरफ देखते हैं। एक्स्ट्रा अगर हमारे पास वजवर है तो इसका मतलब है कि वो टॉपिक V2 था। अब देखो यहां पर इसमें V2 कहां पे आ रहा है आपके इसमें सब्जेक्ट मतलब एक्टिव सेंटेंस में, तो पहले ही सेंटेंस में V2 आ रहा है, द टीचर गेव हिम अ प्राइज। ये आपका आंसर हो गया, बन गया, ये कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आगे चलो, द नेक्स्ट वन। जिनको EVH514 नहीं पता है, जाओ टॉपर्स 12th कोर्स ज्वाइन करो, अगर 30 सितंबर तक ज्वाइन करते हो तो। और अगर 30 सितंबर के बाद ज्वाइन करना है, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, तो फिर आप तो भी उसमें भी मिलेगा, ये उसमें भी ये ट्रिक मिलेगा EVH514। जिसको पता है वो सेकेंडों में वॉइस बना लेंगे, कैसे बना वो वहां पता चल जाएगा। ही प्रॉमिस दैट ही डॉट डॉट हार्ड, ये देख रहे हो, ये प्रॉमिस्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब बात पास्ट की हो रही है। ही प्रॉमिस दैट, उसने वादा किया कि वो कड़ी मेहनत करेगा, वो काम करेगा, मतलब कड़ी मेहनत करेगा। वर्क हार्ड का यही मतलब होता है। तो जब ये पास्ट में है तो यहां पर जो वर्ब आने वाला है ये भी पास्ट का ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं, डिड पास्ट का है, ये पास्ट का नहीं, ये पास्ट का नहीं, ये पास्ट का है। तो ही प्रॉमिस दैट ही वुड वर्क हार्ड होगा, ना कि ही डिड वर्क हार्ड होगा। ये थोड़ा इनएप्रोप्रिएट लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट डॉट डॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब जो बरसात का मौसम होता है, जो बरसात का मौसम होता है, बरसात के मौसम में बारिश होती है, ये एक फैक्ट है। यहां पर हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। फिर से एक ट्रिक, EVH 514 पढ़ा था, फिर ये पढ़ा कि पास्ट है तो वो भी पास्ट में होगा, और अब ये ट्रिक पढ़ो। ये ट्रिक कौन सा है? और हाँ, आर्ट्स वाले जो भी स्टूडेंट्स हो, आर्ट्स वाले जो भी स्टूडेंट हो, मैं उनको बता दूं कि ये जो है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, है ना, सोशियोलॉजी, ये हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये जो आपके 6 पेपर्स हैं, इन 6 के 6 पेपर की 12th की कंप्लीट तैयारी होती है हमारे यहाँ 4 फॉर्म में। आपको पूरे का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिलता है, A to Z का आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, A to Z का आपको 1 लाइनर शॉर्ट नोट्स मिलेगा, A to Z का आपको जो है मतलब वो क्या बोलते हैं वीडियो मिलेगा PDF के फॉर्म में, PDF भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव भी, 1 लाइनर भी, और साथ में A to Z का आपको क्वेश्चन एंड आंसर भी मिलेगा हर एक चैप्टर का, ईच एंड एवरी चैप्टर का, और बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में। और बहुत जल्द हम साइंस वालों के लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी ये इनके लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी आर्ट्स का पूरा कोर्स। तो जिनको पता नहीं है वो ऐप के ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप के चैट सेक्शन में लिखेंगे, मैम मैं आर्ट्स का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं, ठीक है। और पर कोर्स की फीस ओनली 300 है, ओनली 300, मतलब टेस्ट सीरीज का नहीं, 300 में कंप्लीट कोर्स एक सब्जेक्ट का। चलो, इट डॉट डॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो यहां पर वो वाला ट्रिक लगेगा, सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी, सब्जेक्ट आपका इट है, हल्का तो वर्ब भारी हो जाएगा। रेन्स इसका सही जवाब है, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, डॉट डॉट ही लीव लॉन्ग, ये यहां पर आप लास्ट में आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देख रहे हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मतलब है मैंने ट्रिक बताया था मॉडल वर्ब में, ये यहां पे बात होती विश की, प्रे की, ब्लेस की और कर्स की, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और हमने एक ट्रिक बताया था जहां पर भी आपको ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का सिंबल मिलता है और ऑक्सिलरी वर्ब की डिमांड की जाती है, तो वहां पर आप मे लगाना। यहां पे देखो जो ऑक्सिलरी वर्ब है तो मे लगेगा यहां पर। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब ये हेल्पिंग वर्ब, और उस हेल्पिंग वर्ब में भी स्पेशली ये मॉडल वर्ब है ना। चलो, वी डॉट डॉट रीड शेक्सपियर, वी डॉट डॉट रीड शेक्सपियर आपसे डिमांड कर रहा है कि यहां पर कोई सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब ही देना है। ऑक्सिलरी वर्ब में मॉडल वर्ब आता है, और ये देख रहे हो ये मॉडल वर्ब है। यहां पर है कि हम लोगों को
पढ़ना शेक्सपियर को। तो हम लोगों को शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ये इस सेंटेंस से पता चल जाएगा। तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए भाई, क्योंकि अच्छा लिखा है बंदे ने, है ना। ऐसा नहीं कि मस्ट नॉट लगा देंगे, वी मस्ट नॉट रीड शेक्सपियर, मतलब हम लोगों को शेक्सपियर को पढ़ना ही नहीं चाहिए, तो ये इनएप्रोप्रिएट है। यहां पे क्या होगा, वी मस्ट रीड शेक्सपियर, काम की बातें लिखी है बंदे ने, इसलिए पढ़ना चाहिए। चलो नेक्स्ट, वी कुड नॉट, पढ़ नहीं सकते, ये तो बिल्कुल ये तो बढ़िया लग ही नहीं रहा है, ठीक है। आगे चलो, द प्राइस ऑफ मैंगोज, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, जिसको हम सिंटैक्स का क्वेश्चन कहते हैं। द प्राइस ऑफ मैंगोज डॉट डॉट गॉन अप, मतलब आम की जो कीमत है वो और बढ़ गई है, वो मतलब जो है सो हाइक, उसमें उछाल आ गया है। तो देखो यहाँ पे बात मैंगोज की नहीं हो रही है, बात प्राइस की हो रही है। तो प्राइस जो है ना, ये सिंगुलर होता है हमेशा, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे यहाँ पर। हाँ, अगर होता कि ये आम सड़ गए हैं, है ना, तो फिर वहां पे मैंगोज अगर होता हम प्लूरल फॉर्म उसके साथ लगाते, लेकिन बात मैंगोज की है ही नहीं, बात प्राइस की है, तो फिर यहां पर हम वॉज लगाएंगे। चलो द नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, द समन्स डॉट डॉट इशूड, इसमें भी आपको दिक्कत होने वाली है। इसमें दिक्कत इसलिए होगी, अगर आपको लग रहा होगा कि ये वाला प्लूरल है, ये वाला प्लूरल है, इस लास्ट में आने से, जिस तरह से PHYSICS इसके लास्ट में एस आया, तो क्या ये प्लूरल है? ये प्लूरल नहीं है। लास्ट में एस आने का मतलब ये नहीं होता है कि वो प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आएगा। पहले इस वर्ड का मतलब तो समझो। समन्स कहते हैं हम, वो कोर्ट से, है ना, बुलावा आया है, कोर्ट से जो बुलावा आता है वो समन्स कहलाता है। इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब जो है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, द समन्स वाज इशूड, इशू किया गया था। ठीक है, आगे चलो, द नेक्स्ट वन, वी सॉ हिम, हम लोगों ने उसे देखा, हम लोगों ने उसे छोड़ते हुए देखा। वी सॉ हिम लीव होगा, ना कि वी सॉ हिम लेफ्ट होगा। वी सॉ हिम विल लीव, मे लीव, ये बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। इस दोनों में से जो सही फॉर्म है वो लीव है। आगे चलते हैं, द नेक्स्ट, सो समबडी केम हियर आई डोंट नो, ये आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। समबडी केम हियर आई डोंट नो, मतलब कोई यहां आया, मैं नहीं जानता हूं। कोई यहां आया, मैं नहीं जानता हूं। अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा? आई विल नॉट नो। आई विल नॉट नो का कोई सेंटेंस है ही नहीं, आई डोंट नो से स्टार्ट होगा। यहां पे देखो, आई डोंट नो कहां कहां है, एक यहां है, बस 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 यहीं पे, यहीं पे, यहीं पे। आई डू नॉट नो हु केम हियर, पता, मुझे नहीं पता कि कौन यहां आया। ये भी वही बात है, somebody came here, कोई यहां आया, मुझे नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता कौन यहां आया। ये बी जो है ना, ये एप्रोप्रिएट है बिल्कुल। और वैसे भी यहां पर सिर्फ ऑप्शन देख के आंसर पता चल जा रहा है। बहुत सारे केसेस में आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। टाइम को सेव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कभी हमको कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता है तो भी हम आंसर कर जाते हैं। ए मैन किल्ड अ गर्ल, मतलब एक आदमी ने एक लड़की को मार दिया। द पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। ठीक है, तो जिस आदमी ने एक लड़की को मारा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो अब देखो यहां पर क्या होगा कि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? द पुलिस अरेस्टेड से। पुलिस के साथ वर्ब क्या आ रहा है? अरेस्टेड आ रहा है। तो देखो स्टार्ट कर, द पुलिस विल अरेस्ट अ मैन हु किल्ड अ गर्ल, मतलब जिसने लड़की को मारा उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी नहीं, पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो देखो पास्ट फॉर्म है कहां पे? द पुलिस कैन अरेस्ट, ये भी गलत है, ये भी गलत। द पुलिस हैड अरेस्टेड अ मैन हु किल्ड, ये भी गलत है। द पुलिस अरेस्टेड अ मैन हु किल्ड अ गर्ल, ये वाला सही है। डी वाला ऑप्शन मच बेटर है। इतना आसान अगर आ जाए कि 3 ऑप्शन पूरी तरह से गलत दिखने लगे तो क्या बात है, ऐसा होता नहीं है। नेहरू लव चिल्ड्रेन, यहां पे अब आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो निगेटिव सेंटेंस बनाना बड़ा आसान है। यहां पे ज्यादातर दो में, सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में दिक्कत होती है। जब 2 टाइप आता है ना, सिंपल प्रेजेंट
और सिंपल पास्ट तो नेगेटिव बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। सिंपल प्रेजेंट में आपको मालूम है V1 V5 आएगा, तो नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे अपनी तरफ से, और सिंपल पास्ट जैसे ही V2 आएगा तो हम इसमें क्या लगाएंगे, डिड नॉट लगा देंगे। देखो कहीं पे डिड नॉट दिख रहा है। नेहरू लव चिल्ड्रेन, नेहरू बच्चों से प्यार करते थे, मतलब नेहरू बच्चों से प्यार नहीं करते थे, ये इसका नेगेटिव होगा, तो नेहरू डिड नॉट लव चिल्ड्रेन, बी इसका सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। हेयर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट डॉट डॉट हर, मतलब यहाँ जो एम्प्लॉयर हैं वो जो एम्प्लॉय को हायर करते हैं, लेते हैं वो कर्मचारियों को, है ना, वो हमेशा गलती निकालते हैं उसमें किसमें, हेयर एम्प्लॉयर फाइंड ऑलवेज फाइंड फॉल्ट इन हर, मतलब जिसने एम्प्लॉय को हायर किया, कर्मचारी को काम करने के लिए, स्टाफ को, उसी में गलती निकाल रहा है भाई। तो फॉल्ट किसी में गलती, मतलब फॉल्ट इन हर होगा। फॉल्ट जो है ना फॉलो होता है जिस प्रेपोजिशन से, वो प्रेपोजिशन इन होता है, ठीक है। जैसे मैंने उसमें कोई गलती नहीं पाई, आई डिडंट फाइंड एनी फॉल्ट इन हर, ना कि एट हर, ऑफ हर, ये सब नहीं होगा। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन, मैं इस शहर में रहा हूं, डॉट डॉट चाइल्डहुड। अब यहां पर ये जो चाइल्डहुड है, मैंने आप लोगों को बताया था इस वाले में क्या बोलते हैं, एक ट्रिक दिया था मैंने आप लोगों को, सालों ट्रिक याद होगा, कि जहां उसका नाम मेंशन रहता है, ईयर का, मंथ का, डे का, तो हम फॉर लगाते हैं, और अगर वो मेंशन नहीं रहता है, मतलब सिर्फ 2 ईयर 5 ईयर 6 ईयर हो तो नहीं लगाते, लेकिन जब नाम मेंशन रहता है तो हम सिंस लगाते हैं। तो यहाँ और कुछ सर्टेन टाइम एक्सप्रेशंस हैं जिनके साथ फिक्स है कि सिंस ही लगेगा। उसमें से मैंने कहा था मॉर्निंग है, इवनिंग है, यस्टरडे है, चाइल्डहुड है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, तो इस सब में सिंस ही लगता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बस 30 तक थोड़ा सा पेशेंस रखो, ग्रामर का क्वेश्चन है, कमांड करो, यही पैटर्न है तुम्हारा, यही सब पढ़ना पड़ेगा। और ये सारी चीजें हमारे कोर्स में, चाहे वो टॉपर्स 12th कोर्स 2023 हो, मेरा सजेशन मानो तो उसी को ज्वाइन करो, वो ज्यादा फायदा रहेगा तुम्हारे लिए उसमें। और 1 तारीख से तो क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है भाई, एकदम झन्नाटेदार, जो ज्वाइन कर लोगे एकदम बेड़ा पार है। लेकिन दोनों कोर्स में फर्क है ना कि टॉपर्स में पढ़ने वाले बच्चे ज्वाइन करते हैं जिनको लगता है कि उन्हें मेहनत करनी चाहिए, है ना, ईमानदारी से, लाइफ में भी आगे कुछ सीखने समझने के लिए, जरूरी नहीं कि सिर्फ मार्क्स उठाना है। क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है कि उसमें बच्चे ये चाहते हैं, मतलब उन बच्चों के लिए वो कोर्स बनाया गया है जो पढ़ना कम चाहते हैं और मार्क्स पूरा लाना चाहते हैं। बात वही है ना, लेकिन बस यही है पढ़ने और नहीं पढ़ने वाले की, कौन ज्यादा पढ़ना चाहता है, कौन कम पढ़ना चाहता है। और जाहिर सी बात है जो ज्यादा पढ़ेगा वो तो उसको हमेशा काम आएगा ही। चलो तो अब देख लो तुम किस टाइप का जो है ना वो किस टाइप के कैटेगरी में हो, उस हिसाब से कोर्स ले लो। वैसे इस कोर्स को ज्वाइन करने का, टॉपर्स 12th कोर्स 2023 को ज्वाइन करने का लास्ट डेट है 30 सितंबर। चलो जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं ग्रामर के, बस वो भी हो जाएंगे, डोंट वरी। चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, सही सेंटेंस लीजिए, है ना, सॉरी सही सेंटेंस चुनिए आप। शी लिव्स टू एन अपार्टमेंट, इन एन अपार्टमेंट, ऑफ एन अपार्टमेंट, ऑन एन अपार्टमेंट। तो इन एन अपार्टमेंट जो है ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी जो है सॉरी ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, लिव्स इन एन अपार्टमेंट होता है। आगे चलो, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस चुनना है, बहुत आसान सेंटेंस है यार। तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं, तो हाउ मेनी पीपल आर इन योर फैमिली, हाउ मेनी फैमिलीज डू यू हैव। फैमिली तो एक ही होती है ना लोगों की। हाउ बिग योर फैमिली, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं इसमें। हाउ बिग हैव योर फैमिली है ही नहीं इसमें। मतलब ये तीनों सेंटेंस एकदम नॉनसेंस है। ए वाला जो है ये कोई सेंस दे रहा है, बढ़िया है। आगे चलो, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू सिंगिंग। एक बात बताओ, मैं टू के बाद जब भी आएगा ना मेरे भाई, वर्ब का पहला फॉर्म आता है, ये सेंटेंस गलत है। टू के बाद देखो यहाँ पे गलत है, टू के बाद पहला फॉर्म ये आ रहा है, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ सिंगर। बी मीन्स होता है होना, मैं हमेशा जो है एक सिंगर बनना चाहता था। सी वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। आगे बढ़ो, सेंट पॉल्स कैथेड्रल, मतलब सेंट पॉल का, ये कोई पादरी रहा होगा, उसका जो कैथेड्रल है चर्च लंदन में, वो बनाया गया था आफ्टर द ग्रेट फायर ऑफ 1666, 1666 में जो आग लगी थी उसके बाद। तो मैं बताऊं ये जो 166 है ना, 1666 1666, ये पास्ट को शो कर रहा है और एक हिस्टोरिकल इवेंट है। मैंने कई बार बताया है कि जब इस तरह का केस होता है तो वहां पर हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर ये पैसिव फॉर्म में यूज हुआ है, इट वॉज बिल्ट, इट वॉज बिल्ट, है ना। ये तो यहां पर ये यहां पे वॉज वर्ब के बाद जो है ना यहां पे थर्ड फॉर्म आएगा, बिल्ट का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, बिल्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट वन,
आई एम वेरी इंटरेस्टेड, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं। आई थिंक द अपार्टमेंट इज ब्यूटिफुल, मुझे लगता है कि अपार्टमेंट बहुत खूबसूरत है। ये ब्यूटीफुल देख रहे हो, ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत। अब इस खूबसूरत को मॉडिफाई करना है यहाँ पे, तो आप मतलब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है आपको यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें क्या लगाएंगे? जैसे मैं बहुत भूखा हूँ, आई एम वेरी हंग्री, सॉरी मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री, बहुत भूखा हूँ, वेरी हंग्री, और उससे भी ज्यादा वाला भूखा हूँ, टेरिबली हंग्री। ठीक है, यहाँ पे खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत अगर बोलना हो तो फिर हम वहां पे क्या करते हैं, एम्फेसिस उस पर डालना हो तो हम एक्सट्रीमली लगाते हैं, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बोलते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत को। तो वो जो अपार्टमेंट है ना वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूं। द ऑनर सीम्स नाइस, मतलब मालिक जो है, मालिक हो सकता है किसी फ्लैट का, किसी जगह का, किसी बिल्डिंग का, किसी मकान का, किसी अपार्टमेंट का, है ना, किसी प्रॉपर्टी का, कुछ भी, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो बात हो रही कि किसी चीज को जिसको रेंट पे लिया जाता है। सीम्स नाइस, हाँ ठीक है, बढ़िया है। बट शी टॉक्स, मतलब ऑनर अच्छी है बट शी टॉक्स, लेकिन वो बात करती है ऑफुल। ऑफुल किसको बोलते हैं पता है? ऑफुल बोलते हैं वो जो एक बेढंगापन होता है उसको। तो यहां पर ऑफुली जो है ना वो एप्रोप्रिएट होगा। रीजन इसका मैं बता रहा हूं कि ये जो टॉक है ना तुम्हारा, ये वर्ब है और इस वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है तो एडवर्ब लगेगा यहां पे। तो टॉक्स बात करती है, कैसे बात करती है? ऑफुली, बेढंगेपन से। इसमें डबल, इसमें एलवाई जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं। He dot meal when the phone rang, मतलब वो क्या कर रही थी भी, मील ले रही थी जब फोन की घंटी बजी। when the phone rang, जब फोन की घंटी बजी, ये पास्ट है। वो क्या कर रही थी, तो वो क्या कर रहा था, ही है, शी नहीं, सॉरी, वो क्या कर रहा था, वो भोजन कर रहा था। he was taking meal when the phone rang, दोनों जो क्लॉज है ना तुम्हारा वो पास्ट में होगा। आगे बढ़ो। किताब का क्वेश्चन भी आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सीखो। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। लास्ट ईयर माई इंग्लिश कोर्स .30 लेसन, मतलब पिछले साल मेरे इंग्लिश के कोर्स में 30 लेसन को क्या किया गया, शामिल किया गया। जैसे ही तुम्हारी नजर पड़ेगी लास्ट ईयर पे, टेंस का है, वर्ब का फॉर्म पूछ रहा है, आंख बंद करके सेकंड फॉर्म लगा दोगे। मैंने कहा था ना कि अगर अगो आए, लॉन्ग अगो आए, यस्टरडे आए, लास्ट या प्रीवियस के साथ कोई मतलब ईयर आ जाए, मंथ आ जाए, डे आ जाए, है ना, नाइट आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वहां पर हम उसके साथ सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इंक्लूडेड तुम्हारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई द डोर क्विकली, मतलब मैंने दरवाजे को बहुत जल्दी में बंद किया। व्हेन आई हर्ड अ नॉइज आउटसाइड, जब मैंने बाहर में जो है ना एक आवाज सुनी, एक शोरगुल सुना, तो मैंने जो है दरवाजे को तेजी से बंद किया। एक बात बताऊं, यहाँ पे ये जो मतलब है ना, व्हेन आई हर्ड अ नॉइज आउटसाइड, जब मैंने बाहर की आवाज सुनी, शोर सुना, तो ये पास्ट है, ये भी पास्ट में होगा। और आपको मैं बता दूं कि बंद करने को इंग्लिश में हम शट बोलते हैं, लेकिन जब इसके हम सेकंड फॉर्म की बात करेंगे या थर्ड फॉर्म की बात करेंगे, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि कॉमन है। बहुत सारे बंदे क्या करेंगे, फटाक से शटेड लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। शट का तीनों फॉर्म शट ही होता है, इसलिए बी इसका आंसर होगा। जैसे हिट होता है ना, हिट का मतलब मारना, तो तीनों फॉर्म हिट का हिट ही होता है, हिट हिट हिट। जैसे कट, काटना, कट का तीनों फॉर्म कट ही होता है, कट कट कट। सेट, डूबना, सेट का तीनों फॉर्म सेट ही होता है, हिट हिट हिट, कट कट कट, सेट सेट सेट। पुट मीन्स होता है रखना, पुट का तीनों फॉर्म वही होता है, पुट पुट पुट। शट का तीनों फॉर्म वही होता है, शट शट शट। देख लो यहाँ पे, सीख लो, हिट हिट हिट, कट कट कट, सेट सेट सेट, पुट पुट पुट, शट शट शट, सब वही है। हिट मारना, कट काटना, सेट सेट, जान रहे हो इंग्लिश में सबसे ज्यादा मीनिंग इसी वर्ड का है। पुट मीन्स रखना और शट मीन्स बंद करना। आगे चलो, द नेक्स्ट वन। बहुत सारी चीजें जो है मिल रही हैं तुम लोगों को यहाँ पे। क्या है सर, हम लोगों यूपीएससी के हैं और यूपी के हैं, और यूपी वालों को कैसे पढ़ाएंगे आप? यूपी वालों के लिए इसी चैनल पे स्टार्ट होगा, शुभम कुमार, डोंट वरी, 20 या 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। क्लाउड्स, जैसे मान लिया टीचर हिंदी यहाँ पढ़ाएंगे और फिर यहाँ से पढ़ा के फिर यूपी बोर्ड को पढ़ाने जाएंगे। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो फटाक से फिर यूपी बोर्ड वालों को पढ़ाने चला जाऊंगा। इस तरह से क्लासेस अरेंज होंगी, डोंट वरी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग को चुनो। यहाँ पे
क्लाउड जो है ना, क्लाउड, क्लाउड बादल, इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी? तो CLOUDS, क्लाउड्स। चलो ठीक है, द नेक्स्ट वन देख रहे हो, स्पेलिंग करेक्शन का भी क्वेश्चन आता है। हेरिटेज, हेरिटेज बोलते हैं विरासत, विरासत में जिसको मिलती है कोई चीज, है ना। तो यहां पर जो ये तुम्हारा हेरिटेज है, हेरिटेज है, उसकी सही स्पेलिंग होगी HERITAGE। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज मैरी? मैरी, मैरी कितने साल की है? हाउ ओल्ड इज मैरी? मैरी कितने साल की है? जल्दी, हाउ ओल्ड इज मैरी? मैरी कितने साल की है? मैरी 3 साल की है। मैरी इज 3 years old। मैरी हैज गॉट 3 years old। मैरी 3 साल की हो गई है ना। हाउ ओल्ड इज मैरी? मैरी इज 3 years old। ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। देख रहे हो, सवाल कुछ भी आता है, कुछ भी आता है, कुछ भी आता है। चलो अच्छा, डिग्री का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा मुंजुन कुमारी, रिमूव टू का भी, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी, जेरेंड का भी और इंफिनिटिव का भी। तुमने एक टॉपिक छोड़ दिया, प्रोनाउन का भी। 4-5 टॉपिक्स हैं जो उसमें अभी नहीं है, वो अपलोड कर दिए जाएंगे, डोंट वरी। मुश्किल से 10 दिन लगेगा, 10 दिन में वो सारा टॉपिक मिल जाएगा तुम लोगों को। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन। आई एम ऑलवेज डॉट डॉट द कार twice a week, sorry, I always dot the car twice a week। मतलब कि मैं हमेशा कार को क्या करता हूं? हफ्ते में 2 बार। तो मैं हफ्ते में 2 बार कार को हमेशा धोता हूं। अब मैं बताऊं, यहां पे जैसे ही नजर यहां पे पड़ती है आप लोगों की, किस पे? ऑलवेज पे, या फिर ऑफन पे, समटाइम्स पे, नेवर पे, डेली, एवरीडे, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, या वंस, ट्वाइस, इस सब पे, तो उसमें हम वर्ब के पहले या 5वें फॉर्म का यूज करते हैं। आंख बंद करके, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, तुम्हारे सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा। तो एक और ट्रिक मैंने दिया था, आयुर्वेद ट्रिक, याद होगा। पहले तो ये बताया था, ये ट्रिक के वंस, ट्वाइस, ये सब पे नजर पड़ेगी, और उसके साथ कोई ए वीक, 2 मतलब वंस अ डे, ट्वाइस अ मंथ, थ्राइस अ वीक, अगर ये सब हो तो पहला या 5वां फॉर्म लगाओगे। अब फिर एक और ट्रिक दिया था आयुर्वेद कि पहला और 5वां में से कौन सा फॉर्म लगाओगे? तो आयुर्वेद का मतलब है IUV अगर आएगा तो पहला फॉर्म लगाओगे। देखो यहां आई आया है, पहला फॉर्म लगेगा, वॉश इसका आंसर होगा। देख रहे हो, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए 2 ट्रिक है तुम्हारे पास। मतलब ओके इंग्लिश एकेडमी नहीं मेरे भाई, ट्रिक इंग्लिश एकेडमी है ये। माई फ्रेंड एंड आई डॉट डॉट आर होमवर्क एवरी डे। बहुत सारे को क्या लगता है कि यहाँ पे ये वाला जो है ना तुम्हारा, वो इसके साथ हम क्या लगा देंगे? माई फ्रेंड एंड आई, इसको प्लूरल मान, ये इसको जो है ना, इसको सिंगुलर मान करके वो लोग क्या करेंगे? इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। बट ये दोनों मिला करके प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब हो जाएगा। और जिसमें ES लगा होता है, एस या ES, वो सिंगुलर होता है, जिसमें नहीं लगा होता है वो प्लूरल होता है। तो ये जो है ना तुम्हारा, ये डू वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। तो सब्जेक्ट जब तुम्हारा प्लूरल होता है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होता है। डू तुम्हारा करेक्ट आंसर है, इसमें ए लगेगा। आगे चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस इज द डॉट डॉट इन यूरोप। पेरिस इज द डॉट डॉट सिटी इन यूरोप, है ना। मतलब पेरिस जो है सबसे क्या है भाई, साफ शहर है यूरोप का। पेरिस यूरोप का सबसे साफ शहर है। क्लीन का मतलब होता है साफ। लेकिन एक बात बताऊं मैं, ये जो द देख रहे हो ना, द डॉट डॉट सिटी, और यहां पर क्लीन देख रहे हो, ये क्लीन एडजेक्टिव है। तुम लोग ये जो डिग्री विग्री नाम सुनते हो अंग्रेजी में, डिग्री का मतलब समझते हो क्या होता है? अरे डिग्री का डायरेक्ट रिलेशन एडजेक्टिव से है। एडजेक्टिव का ही तो डिग्री होता है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? तुम लोगों को पता है, नाउन और एडजेक्टिव में अब तक का सबसे आसान डेफिनेशन बता दें, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ये जो नाउन देख रहे हो ना, ये क्या है पता है तुमको? दुनिया के जो भी चीज देख रहे हो ना तुम, वो सब नाउन है। और मतलब जो है वो नाउन है, जो है वो नाउन है। 2 वर्ड में डेफिनेशन समझो, जो है वो नाउन है, और उसके बारे में जो बोलो वो एडजेक्टिव है। उसके बारे में जो बोलो
उसके बारे में जो बोलो वो एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ये बोर्ड है, देख रहे हो, ये बोर्ड एक नाउन है, लेकिन इस बोर्ड के बारे में तुमको जो बोलना है वो जो है ना एडजेक्टिव है। बोर्ड अच्छा है, बुरा है, खराब है, नया है, पुराना है, सस्ता है, महंगा है, टिकाऊ है, ये सब एडजेक्टिव है। कोई लड़का है तो वो क्या है? नाउन है। लड़का है नाउन है। उस लड़के के बारे में तुम क्या बोल सकते हो? लड़का अच्छा है, लड़का खराब है, लड़का मोटा है, लड़का नाटा है, लड़का गोरा है, लड़का काला है ना? तो लड़का गधा नहीं, फिर गधा वो कुछ और हो गया, फिर गधा नाउन हो गया। उसके बारे में जो जो बोल सकते हो वो सब एडजेक्टिव है। तो ये जो है ना, ये शहर है तो शहर नाउन है। शहर के बारे में तुम बोलो, शहर बहुत पुराना है, शहर बहुत साफ है, शहर बहुत गंदा है, तो ये जो है ना उसका एडजेक्टिव हुआ। और इस एडजेक्टिव का ना डिग्री होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। जब भी सुपरलेटिव बनाएंगे ना तो उसमें हम द प्लस डिग्री 3 का यूज करेंगे। जब भी डिग्री 3 आएगा उससे पहले द लगेगा, या अगर द आ रहा है तो उसके बाद डिग्री 3 आएगा। तो द जब आ गया है तो यहां पे डिग्री 3 लगाएंगे, यानी क्लीनेस्ट हो जाएगा। डी इसका सही ऑप्शन है। मोस्ट क्लीन नहीं होगा, पूछो क्यों? क्योंकि इसमें सिलेबल एक है। बहुत सारे बच्चों ने सी लगा दिया, मेरी जान, गलत है, ये सी नहीं होगा इसमें। अगर आप इसमें ये जान लो कि किसमें हम ईएसटी लगाते हैं और किसमें मोस्ट लगाते हैं। जानना चाहोगे? बता दें। देखो, जिस वर्ड को बोलने के लिए जिसमें 2 या 3 2 सिलेबल या उससे ज्यादा हो, 2 या उससे ज्यादा सिलेबल हो, वहां पे मोस्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना हो फेमस, अब ये सिलेबल क्या, सिलेबस नहीं समझो, सिलेबल, सिलेबल, SYLLABLE। अब समझो ये कहते हैं हम इंटोनेशन को, जिस वर्ड को बोलने के लिए तुमको ना मुंह को 2 से ज्यादा बार जो है ना उठा पटक करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल फेमस, 2 सिलेबल हो गया, इसमें मोर और मोस्ट लगेगा। मोर फेमस, मोस्ट फेमस। जैसे तुमने बोला हैंडसम, एक नहीं है, एक से ज्यादा हो गया, तो इसमें मोर और मोस्ट लगेगा। मोर फेमस, मोस्ट फेमस। अगर तुम बोलते हो ब्यूटीफुल, 3 सिलेबल है, पावरफुल 3 सिलेबल है, स्किलफुल 3 सिलेबल है, इंटेलिजेंट 4 सिलेबल है, इस सब में मोर और मोस्ट लगेगा। मोर स्किलफुल, मोस्ट स्किलफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। और ये वाला जो देख रहे हो ना तुम्हारा, ये तो समझ में आ गया तुम लोगों को कि कहां पर ये लगेगा, वो क्या बोलते हैं, डिग्री 3 लगेगा, सॉरी डिग्री 3 और उससे पहले द लगाना, ये समझ में आ गया तुम लोगों को। और ये भी समझ में आ गया कि कहां पे ईएसटी लगेगा, कहां पे मोस्ट लगेगा। और ये देखो, क्लीन बोले ना तो एक ही बार में बोला गया। अगर हम बोले गुड, तो गुड तो कुछ तो अपना फॉर्म ही बदल देता है। जैसे बिग, एक ही बार में बोला गया तो बिगेस्ट हो जाएगा, टॉल, टॉलेस्ट हो जाएगा। चलो द नेक्स्ट वन, ये लास्ट क्वेश्चन है ये ग्रामर वाले पोर्शन का। डॉट डॉट यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल बी सीरियसली इल। मतलब जब तक के तुम बंद नहीं करोगे सिगरेट पीना, यू विल बी सीरियसली इल, तुम सच में बहुत बीमार पड़ जाओगे तुम। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे? अनलेस का यूज करेंगे। अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग, जब तक के तुम सिगरेट पीना बंद नहीं करोगे, तुम सीरियसली बीमार पड़ जाओगे, मतलब तुम बुरी तरह बीमार पड़ जाओगे। अनलेस यहां पे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। आगे चलो द नेक्स्ट वन। अब बुक का स्टार्ट हो रहा है, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं तुम लोगों के लिए, रोजाना होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, और सबसे बड़ा कमाल है कि रेगुलर हो रही हैं। कोई ऐसा चैनल बिहार का तुम्हें नहीं मिलेगा जो तुम्हें पर डे लिटरेचर पढ़ाता हो, एक क्लास पर डे। किसी चैनल पर पर डे इंग्लिश, पर डे हिंदी और पर डे उर्दू नहीं होता। हम सिर्फ लैंग्वेज एंड लिटरेचर को डेडिकेटेड चैनल है, स्पेशलिस्ट हैं उसके हम। जैसे हॉस्पिटल होता है ना, और वहां पे क्या होता है कि सबके डिपार्टमेंट के अलग अलग डॉक्टर हैं। किडनी है तो उसका डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट अलग होता है, स्पेशलाइजेशन उसका। न्यूरो से जुड़ा डॉक्टर है न्यूरोलॉजिस्ट, दांत से डेंटिस्ट, चमड़े का डॉक्टर है डर्मेटोलॉजिस्ट अलग होता है, दिल का कार्डियोलॉजिस्ट अलग होता है। गॉट ना? तो उसी तरह से ये लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए स्पेशली डेडिकेटेड चैनल है। 300 जहां पढ़ो, लैंग्वेज एंड लिटरेचर यहां पढ़ो। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड, और उसमें भी सिर्फ इंग्लिश की फीस लेते हैं हम, बाकी सारा पेपर फ्री देते हैं। चलो, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ डॉट ह्यूमिलिटी।
मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो प्रवेश किए ऑफिस में कैसी भावना के साथ? तो प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी के साथ। ये आपकी किताब में सेकंड चैप्टर में। आगे चलो, द नेक्स्ट वन। आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो आप ओके इंग्लिश एकेडमी के चैट सेक्शन में आप मैसेज करिएगा। एक हमारा एप्लीकेशन है अलग से, अभी बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि हम उस पर सारा कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, 11 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एवरीथिंग, 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एवरीथिंग बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा। आप चैट सेक्शन में मैसेज करेंगे। रॉकविल नाम है उस ऐप का, रॉकविल एजुकेशन। ठीक है, रॉकविल के नाम से बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं। रॉकविल एसएससी, रॉकविल रेलवे, रॉकविल बैंकिंग, रॉकविल साइंस, रॉकविल आर्ट्स, रॉकविल कॉमर्स, इस तरह से रॉकविल नीट, रॉकविल जेई सब होगा। तो ये हमारा एक अलग यूनिट है, वी आर वर्किंग ऑन दैट, जिसमें हमने सबसे पहले आर्ट्स स्टार्ट किया है और आर्ट्स के 6 का 6 पेपर। इसमें भी बिहार में हम इकलौते हैं जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हिंदी के साथ इंग्लिश में भी। आपको इंग्लिश में आर्ट्स कहीं नहीं मिलेगा पूरे बिहार में, लेकिन हम इंग्लिश में आर्ट्स का भी कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन ... फॉर इंडिया। मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन यानी यूरोपीय सभ्यता जो है, इसका मतलब है भारत उसको अगर फॉलो करे तो बर्बाद हो जाएगा, रीन हो जाएगा। ये आपका जो है ना फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में मिल जाएगा आपको। नानू काका रोट ए चेक। नानू काका ने कितने रुपए का चेक लिखा मेरे भाई? 1000 रुपए का चेक लिखा था, 1000 रुपीज का, अगर आप लोगों को याद होगा तो, ए पिंच ऑफ स्नफ वाले चैप्टर से। द बैंक ऑफ जस्टिस यानी इंसाफ का जो, सॉरी ये बार्क लिखा हुआ है मेरे भाई, ये बैंक होगा। द बैंक ऑफ जस्टिस यानी इंसाफ का जो बैंक है वो क्या हो गया? दिवालिया हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया है। ये वो आई हैव अ ड्रीम वाले चैप्टर से है, जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने डिलीवर किया था। ये आपके 5वें चैप्टर से है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर ... टुवर्ड्स वन अनदर। ये फ्रेंडली हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बहुत जल्द लिंगो पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 9 बजे से वहां पे टाइमिंग है, LINGOW। आप लोग अगर इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हो या आज उस पे टेंस की बड़ी शानदार क्लास हो रही है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो लिंगो पे 9 बजे पहुंच जाओ। मतलब 9 तो बज गया है, इसके फौरन बाद। Anton Chekhov began his career by writing ... यानी एंटन चेखव ने अपने करियर को शुरू किया क्या लिख करके? तो पहले शुरू में ना वो कॉमिक स्केचेस लिखा करते थे, बाद में उन्होंने ड्रामा लिखा। वैसे पेशे से वो एक डॉक्टर भी थे। उन्होंने आपका 11वां चैप्टर लिखा है, ए मैरिज प्रपोजल। उसके अलावा 3 सिस्टर्स, अंकल वन्या, है ना, कलर की मौत, बहुत सारे ऐसे मतलब क्रिएशंस हैं जो उनकी हैं। बेंजी वॉज द सन ऑफ, बेंजी किसका बेटा था? जॉनसन नाम के एक किसान का बेटा था बेंजी। ये आपका जो 9वां चैप्टर है, द अर्थ, जिसके लिखने वाले H.E. बेट्स हैं, ये उस कहानी से था। गिबन इज एसोसिएटेड विथ, ये आपके पहले ही चैप्टर से है। एक्चुअली ये गिबन है ना, इस बंदे का पूरा नाम है एडवर्ड गिबन। ये बंदा एक पार्लियामेंटेरियन भी था और ये बंदा एक हिस्टोरियन भी था। पार्लियामेंटेरियन कहते हैं, ये सांसद था वहां का, इंग्लैंड का, और ये एक इतिहासकार भी था इंग्लैंड का। इस बंदे ने इटली है ना, वहां की जो कैपिटल थी रोम, जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, दुनिया का सबसे पहला सुपर पावर, जैसे अभी अमेरिका है वैसे पहले रोम, इटली की जो राजधानी है रोम, वो दुनिया का सबसे पहला सुपर पावर था। उसके बारे में एक किताब लिखा था एडवर्ड गिबन ने कि द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ये महात्मा गांधी की, सॉरी ये एडवर्ड गिबन की लिखी हुई किताब है। और इस बंदे के बारे में गांधी जी ने उस पहले चैप्टर में उसका वर्णन किया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, इसलिए वो आपसे पूछा गया ये सवाल। पायर्स द प्लोमैन, ये किताब है बड़ी फेमस, इसको लिखा है लैंगलैंड ने। ये आपके मिडिल इंग्लिश की बुक है और जिस सेगमेंट से ये लिया गया है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। ये वाला भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ही है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को अरुंधति रॉय ने लिखा, ये एक बहुत बड़ी नॉवेलिस्ट हैं और अभी जिंदा हैं। चलो द नेक्स्ट वन, अगला है द नेम ऑगस्टन वॉज गिवन टू द अर्ली ... सेंचुरी।
अर्ली 18th सेंचुरी को ऑगस्टन पीरियड कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर का। इंग्लिश लिटरेचर के अलग अलग पीरियड्स हैं, लाइक उसमें जो है एलिजाबेथन पीरियड है, रोमांटिक पीरियड है, ऑगस्टन पीरियड है ना, बहुत सारे है। आगे चलो, वो चौशर का पीरियड है, नियो क्लासिकल है, एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, वो विक्टोरियन पीरियड है, द ईयर AD 1066, लेकिन उतना जानना नहीं है आपको। द ईयर AD 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ डॉट डॉट पीरियड। 1066 में कौन सी इंग्लिश का एंड हुआ था? तो ओल्ड इंग्लिश का एंड हुआ था। और मिडिल इंग्लिश की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1150 से। द ग्रैंड मदर्स हाउस में जो पोएटेस है, जो कवित्री हैं, वो अब भीख मांग रही हैं किसके दरवाजे पे? तो स्ट्रेंजर्स डोर, अजनबियों के दरवाजे पे। मतलब वो उस प्यार को पाने के लिए जो बचपन में उसको पोएटेस को अपनी दादी से मिला करता था, वो अब अजनबियों के दरवाजे, मतलब दूसरों के यहाँ उस प्यार को वो ढूंढ रही हैं। एंड गैदरिंग स्वलोज ट्विटर इन द स्काईज, ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन आपको मिलेगी ओड टू ऑटम के तीसरे स्टैंजा में, जिसको जॉन कीट्स ने लिखा है। आपको मालूम है कि ओड टू ऑटम में टोटल 33 लाइंस हैं, और उसका जो तीसरा स्टैंजा है उसी में ये वाली लाइन है। कहा था मैंने कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। द पोएट इन द शोल्डर इज डिपिक्टिंग, डिपिक्ट का मतलब है दर्शाना, और माइजरीज कहते हैं वो जो परेशानी है, एक दयनीय स्थिति है, उसको दर्शा रहा है कवि। किस चीज का भाई? तो जंग का, वॉर का। ये आपकी छठी पोएम द शोल्डर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने, मोंगोजेरी एंड ग्रीडलबोन, ये आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स हैं, ये बनावटी कैरेक्टर हैं। बिल्ली का ये जो है ना सबसे वायलेंट कैरेक्टर सब है, और ये जो है ना ये कैट्स हैं। इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। वो 7वीं पोएम है आपकी मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, जिसको T.S. एलियट ने लिखा है, जो क्रिटिसिज्म के बहुत बड़े वो जो है मतलब क्या बोलते हैं, पायनीर थे। और उन्होंने, वो एक ड्रामेटिस्ट भी थे, नोबेल प्राइज भी जीता था उन्होंने 1948 में लिटरेचर के लिए ही। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, आशा है कि मृत्यु तक नहीं रुकेंगे। सीज का मतलब रुकना होता है। ये जो लाइन है ना, वो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग सॉरी, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। आगे बढ़ते हैं, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकेविटी इज एन डॉट डॉट, मैकेविटी क्या है? तो मैकेविटी इज एन आउटलॉ। ये आपके उसमें, हालांकि लूटर लूटने वाले को कहते हैं, डिप्लोमेट कूटनीतिज्ञ को कहते हैं, क्रिमिनल्स आप जानते ही हो, आउटलॉ जो कानून को धत्ता बताए, उसको कुछ नहीं समझे, उसको बोलते हैं। तो मैकेविटी इस तरह का कैरेक्टर है। सोनेट, ये जो छठी पोएम है आपकी द शोल्जर, ये एक सोनेट है जिसको रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। और ये कितने लाइन की पोएम होती है? तो ये 14 लाइन की पोएम होती है, जो 2 हिस्से में बटी होती है। एक हिस्से में 8 लाइन होता है जिसको हम ऑक्टेव कहते हैं, एक हिस्से में 6 लाइन होता है जिसको हम सेस्टेट कहते हैं। आगे बढ़ो, द नेक्स्ट वन। जो क्वालिटी ग्रामर की मिलेगी ना बेटा, वही क्वालिटी तुम लोगों को यहां पर बुक की भी मिलेगी। आंख बंद करके तुम ओके इंग्लिश एकेडमी पे ट्रस्ट कर सकते हो। अगर तुमको 90 180 नंबर लाना है, किसमें? लैंग्वेज एंड लिटरेचर में 90% मार्क्स अगर दोनों पेपर में लाना है, बिहार के टॉपर्स में से एक स्टूडेंट बनना है, देन ज्वाइन ओके इंग्लिश एकेडमी। हर साल टॉप 10 जो भी टॉपर्स होंगे, तुम देखोगे रिजल्ट में, वी आर वन एंड ओनली वन। हम इकलौते हैं जो टॉप 10 में लगभग टॉप 10 देते हैं। ये उसका रीजन सबसे बड़ा है, वो कहीं भी पढ़ के आ जाएगा ना साइंस, उसको इंग्लिश नहीं पढ़ना है। दिस इज द रीजन। और क्यों ऐसा रीजन है आपको मालूम पड़ गया है, आप देखते रहते हैं ओके इंग्लिश एकेडमी को और उसकी क्वालिटी को। तो आपके 2018 के साइंस और आर्ट्स के क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को बहुत एंजॉय किया होगा, और आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर इस वीडियो को खूब लाइक करेंगे, खूब शेयर करेंगे, तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा। और आपकी सहूलत के लिए मैं 19 से लेकर 24, पिछली बार मैंने जो सेशन लिया था उसमें क्या था कि भाई 18 का साइंस का अलग कराया, आर्ट्स का अलग कराया, 19 का साइंस का अलग कराया, 19 का आर्ट्स का अलग कराया। इस बार हमने वो नहीं किया। इस बार हम आपको 18 का साइंस और आर्ट्स दोनों का एक ही वीडियो में होगा, 19 का साइंस आर्ट्स एक ही वीडियो में होगा।
तो ये जो सीरीज है वो चल रही है, आप खूब लाइक शेयर करेंगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा। और बार बार मैंने कहा आपसे, आप जाइए जल्दी इससे जुड़िए, कोई प्रॉब्लम हो इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कीजिए। आप डायरेक्ट ऐप से परचेज नहीं कर सकते तो आप स्कैनर के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू, उस नंबर पे बात करके। ये सारी फैसिलिटीज हैं उस कोर्स में, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या क्या मिलेगा। और जो भी बच्चा एग्जाम मंथन से जुड़ेगा, अगर वो सीयूईटी, एनडीए, एसएससी या किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है तो उसको इस कोर्स की जो फीस है कॉम्पिटिटिव कोर्स की, 50% डिस्काउंट का कूपन उनको मिल जाएगा, सिर्फ 249 में मिलेगा। और स्पीकिंग जो सारे बच्चे को करना है एग्जाम के बाद, कंप्लीट स्पीकिंग का कोर्स ये सिर्फ इतनी सी फीस में आपको कराया जाएगा। 50% का डिस्काउंट कूपन इसका भी मिलेगा। आप चाहें तो कोई बच्चे दोनों कोर्स को भी इतना इतना में पे करके दोनों कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। और हाँ, जो भी एग्जाम मंथन से जुड़ेगा उन सारे बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग की 10 किताबें फ्री मिलेंगी। जी हाँ, तो ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे। उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को खूब इंजॉय किया होगा और अपने दोस्तों से भी खूब शेयर करेंगे।